Hello, friends, welcome to my channel. This is Deepika. I welcome you all with all my heart here. आज का टॉपिक जैसा आपको दिख रहा है थंबनेल में, आप जो क्लिक करके आए हैं कि हाउ टू मूव ऑन. सो मूव ऑन हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम अभी भी अटके हुए हैं. हम अभी भी अटके हुए हैं उस इंसान पे जो शायद हमें प्यार नहीं करता. हम अभी भी अटके हुए हैं उस इंसान के साथ में, उस इंसान की मेमोरीज़ के साथ में जो हमें बिल्कुल वैल्यू नहीं करता. जो हम, अगर उसने वैल्यू करी होती, उसने अगर हमारी थोड़ी सी भी परवाह की होती, तो शायद ये ब्रेकअप नहीं होता, ये डिवोर्स नहीं होता, ये रिलेशनशिप में लोग छोड़ के नहीं जाते. सो अगर ये हुआ है, विच इज़ वेरी एविडेंट, कि हमारे लिए वो जगह थी ही नहीं. अगर हमारे लिए वो जगह थी ही नहीं, तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम उस थॉट को, उस मेमोरी को अपने जहन से कैसे हटा दें, सो दैट वो हमें ट्रबल ना करे, हमारे पीस ऑफ माइंड को ट्रबल ना करे. मूव ऑन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उस इंसान को भूल जाओ या उस इंसान को भुलाने की कोशिश करो, वो मेमोरीज़ को आप डिलीट करो, वो आप हर सारी चीज़ें डिलीट करो. आप मूव ऑन करने का मतलब वो नहीं होता. मूव ऑन करने का एक्चुअल मतलब वो होता है जब वो सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करना बंद कर दें. मूव ऑन का एक्चुअल मतलब यही है एग्जैक्टली, दैट आपने फ़ोटोज़ रखी हैं, आपके पास नंबर है उस बंदे का या बंदी का, आप फिर भी आप उन चीज़ों को देखते हो, आप वो नंबर है आप डिलीट नहीं करते हो. आपने शायद उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, बट आपने ब्लॉक नहीं करा है, बट फिर भी आपके अंदर इतना सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, आपके अंदर इतना पावर है कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो विदाउट गेटिंग अफेक्टेड ऑन योर हेड एंड योर हार्ट. सो बेसिकली अब हम उस स्पेस पे कैसे पहुँचे जब हमें वो सारी चीज़ें अफेक्ट करना बंद हो जाए, वो बंदा हमारे सामने हो या हम उसे देख सकते हो, हम उसकी मेमोरीज़ के साथ हो, फिर भी हमें वो मेमोरीज़, हमें वो बंदा अफेक्ट ना करे. वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ just sit down and relax firstly, because i know I know it hurts. मेरे को अच्छे से पता है, बहुत दुख होता है, बहुत पेन होता है, ये अनबेरेबल होता है. हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे फ्रेंड्स भी हमसे परेशान हो जाते हैं कि ये तो सिर्फ रोती रहती है, ये तो सिर्फ रोता रहता है, एंड वो इग्नोर करते हैं. उसमें उनकी गलती नहीं है, बट वो वो एज अ ह्यूमन बींग शायद हम भी करेंगे कभी किसी के लिए, जब हम इतने मेच्योर हो जाएंगे कि हमें समझ आ जाएगा कि ये किसी चीज़ को इतना कैरी ऑन करना किसी के लिए भी सही नहीं है. सो पॉइंट है, जो पॉइंट आता है कि हम उस स्टेज पे कैसे पहुँचे. पहली चीज़, अपने आप को बिल्कुल कोसना बंद कीजिए, अपने आप को बिल्कुल ये सोचना बंद कीजिए कि शायद मैंने ये किया होता तो अभी ये रिलेशनशिप बच जाता, शायद मैं ऐसी होती या होता तो ये रिलेशनशिप बच जाता, या मैंने ये किया होता या मैंने वो किया होता. जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट काम डाउन. आप कुछ भी करते, आप कुछ भी करते, अगर उसको जाना है तो दैट पर्सन विल नॉट स्टॉप, दैट पर्सन विल नॉट स्टॉप फॉर यू. अगर, सी व्हाट हैपन्स, एक रिलेशनशिप में अगर एक बंदा या बंदी बाहर जाता है, इफ़ समवन गोज़ आउट ऑफ द रिलेशनशिप, इट इज़ वेरी क्लियरली एविडेंट दैट उस रिलेशनशिप में वो शायद बहुत टाइम से नहीं है, शायद बहुत टाइम से नहीं है, और शायद आप वो रिलेशनशिप में बाहर हो सिंगल हैंडेडली, जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप की कैटेगरी में ही नहीं आता है, बिकॉज वो बंदा सिर्फ आपके साथ है होने के लिए. And that person might have been searching for somebody, might have been looking out for somebody, and जैसे ही उसको वो मौका मिला और he moved on or she moved on, because उन्हें वो मौका चाहिए था. they have been waiting eagerly for that moment. उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगा ही नहीं कि उनको यहाँ पे रुकने के लिए कुछ है. एंड why I am telling you this, because अगर ये चीज़ हुई है तो
तो हम कितना भी रोलें किसी के सामने, हम कितने बार भी हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल नीचे जा कर के हम कितना भी सॉरी बोलते, गलती उसकी होने पे भी सब कुछ करते हैं, बट वो बंदा या बंदी नहीं रुकने वाला. सो माई पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग यू दिस इज़, मैं क्यों ये बता रही हूँ कि आपको नहीं बैक करना चाहिए, सो दैट आपको एक पावर मिले टू मूव ऑन. मैंने आपको ये इसलिए बताया कि वो बंदा या बंदी बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में था ही नहीं, सो दैट यू गेट अ पावर टू मूव ऑन. यू गेट अ यू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू मूव ऑन. मूव ऑन करना बिल्कुल आसान नहीं है. मूव ऑन करने में बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, एंड विच इज़ वेरी 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 नॉर्मल. सो गाइज डोंट एवर थिंक कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, या मेरे अंदर विल पावर नहीं है, या मैं बोरिंग हूँ, या मैं आई एम दिस, आई एम दैट. ऐसा नहीं है. यू आर वेरी वेरी नॉर्मल. यू आर जस्ट एज गुड एज पर्सन एज समबडी एल्स. सो फर्स्ट थिंग, आपको बिल्कुल ये, आप अपने आप को बिल्कुल कोसना बंद करें. फर्स्ट थिंग हैज़ टू बी दैट. सेकंड थिंग, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि अगर ये चीज़ हुई है, ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, ये अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है मूव ऑन करने की, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न. ये रिलेशनशिप काफ़ी दिन से खोखला था, एंड ये खोखला था, उसका रीज़न आप ढूंढने में मत लगो. उसमें आपकी कोई गलती नहीं है. अगर आप आज भी उसके लिए रो रहे हो, दैट ट्रूली मीन्स, अगर आप मूव ऑन करने के तरीके ढूंढ रहे हो, दैट ट्रूली मीन्स यू आर स्टिल देयर इन दैट रिलेशनशिप. And because you're still there in a relationship, you might be begging, you might be asking for help, you might be asking reasons, you might be stalking. आप तरह तरह के बहाने करके उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होगे, आप उनके फ्रेंड्स को रीच आउट कर रहे होगे. यू हैव बीन बेगिंग विद देयर फ्रेंड्स ऑल्सो. Pretty possible. Many people do that. Everybody has done that, including me, and everybody I see who has actually fallen in love with somebody. ट्रू लव यही होता है. आप नहीं निकल पाते हो जब आप अपना 100% देते हो, जब आपके लिए वो आइडियल सिनेरियो होता है. आप शायद इसलिए और अटके हुए हो उस रिलेशनशिप में या उस पर्सन के साथ में, बिकॉज यू थिंक दैट ही और शी वॉज द राइट फॉर यू, he or she was the one for you. But ऐसा नहीं है. अगर आपके लिए वो द वन है भी, बट उनके लिए आप कुछ नहीं हो, तो आप उस रिलेशनशिप में रह के भी कुछ नहीं कर पाओगे. यू विल नेवर बी हैप्पी. यू विल नेवर बी हैप्पी. यू कैन नॉट बी हैप्पी in that acting space where other person is just acting to be in the relationship. आपको जब ये समझ आएगा कि आप, that's why I'm saying, and I always say to people that एक बार शांति से बैठ के ये सोचना कि क्या हमारे लिए वहाँ पे वैल्यू है रुकना. क्या मैं इतनी बुरी हूँ या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे दुनिया में कोई और नहीं मिल सकता. ऐसा नहीं है. दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं. फ़र्क बस इतना है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. आपको सब छोड़ना पड़ेगा. आपको ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. जस्ट लेट इट बी. जस्ट काम डाउन. जस्ट काम डाउन. जस्ट एज आई टोल्ड यू, जस्ट थिंक ओवर इट. हम वहाँ पे अटक के क्या पा रहे हैं? हम सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रहे हैं. और हमें ऐसा करके क्या मिल रहा है? शायद हम अपने अंदर ही गिल्टी फील करते हैं. आप मे बी व्हेन दिस टाइम विल पास, यू विल फील दैट यू हैव डन सो मच टू योर ओन सेल्फ, विच इज़ नॉट राइट. सो आई नो आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो, या आप अपने आप को बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे इस चीज़ को भुला दूँ. बट फ्रेंड्स, ये करना बहुत ज़रूरी है फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड, फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन फ्यूचर सेल्फ.
गाइस, मैं आपको इसी थॉट के साथ वापस छोड़ना चाहती हूँ कि जब उस रिलेशनशिप में कोई वैल्यू नहीं है, जब आपकी कोई वहाँ इज्जत नहीं है, तो आपको उसके बारे में सोचना क्यों है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अभी भी क्यों जाना चाहते हैं उधर. We will talk to each other on that. So, my only point of suggestion to you is just be relaxed, don't curse yourself, and try to gather that power that मुझे उस जगह वापस नहीं जाना जहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है. मुझे अब बेग नहीं करना. I have done enough. And just ignore the thought which all are coming in your mind. Just ignore. Just ignore. ये बहुत क्लीशे है बोलना कि you develop a hobby or you do something, but हाउ क्लीशे इट साउंड्स, बट ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपको. आपने कभी तो कुछ सोचा होगा कि मुझे एक घर बनाना है, मुझे अपने लिए ये करना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी में ये चेंजेस लाने हैं, मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है. आप वो ट्राई कर सकते हो. जस्ट पिक अप वन थिंग विच यू वांट टू डू एंड डू इट. एंड थोड़े दिन के लिए बिल्कुल स्टॉक करना बंद कीजिए. जस्ट नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो में आ जाइए एंड जस्ट थिंक. ये जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो, इसमें सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए विदाउट इन्वॉल्विंग योर सेल्फ विद दैट पर्सन. आई नो इट विल टेक टाइम एंड आई अंडरस्टैंड इट विल टेक टाइम, बट आप अपने लिए और अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए और सिर्फ और सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए बिल्कुल सोचना बंद कीजिए. एंड जस्ट think about yourself as much as you think about that person. I love you all. I'll take your leave now, and until we meet, take good care of yourself and stay safe. Please subscribe to my channel. Thank you. Take care.